नमस्ते साथियों, मैं हूं उदयपुर से एडवोकेट मुकेश कुमार गोपावत। आज हम बात करेंगे सारा इंडिया की जो ऑनलाइन पोर्टल है उस पर आवेदन करते समय किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना आपको जरूरी है। क्योंकि एक बार आपने आवेदन कर दिया है, आपको ओटीपी भी आ गई है और आपका आवेदन सक्सेसफुल हो गया और फिर बाद में आपको पता चला कि मैंने इस प्रकार की गलती कर दी है, तो उसको सुधारना बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि अभी सीआरसीएस और सरकार यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द जिन लोगों को 10-10 हज़ार रुपये दिए जाए, फिर किसी व्यक्ति की अगर कोई मिस्टेक हो गई, फॉर्म में कोई गड़बड़ भर दिया तो वो आवेदन करता रहेगा, उसको संतुष्ट पर जवाब मिलना मुश्किल है। तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप आवेदन करें तब आपके पास सब कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए, क्या क्या आपको आवेदन करने समय सावधान रखनी चाहिए, इन सारी बातों को आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना चाहिए। इसके लिए मैंने अपने अलग चैनल पर अलग अलग वीडियो बना रखे हैं और देखें। आज का जो अपना जो सेशन है उसमें अपन सबसे पहले बात करेंगे, आपके मन में जो प्रश्न है जो आप मेरे को बार बार मैसेज करके पूछते हैं, उनमें से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया है। जैसे कि किसी बॉन्ड की मैच्योरिटी कंप्लीट नहीं हुई तो क्या आवेदन करें, क्यू सॉप का रिफंड कैसे होगा या होगा या नहीं होगा, इस बारे में बात करेंगे। एक से ज्यादा आपके पास बॉन्ड है तो उनका आवेदन कैसे करें, इस संबंध में बात करेंगे। फिर जो अभी जो पोर्टल पे ओटीपी नहीं आ रहा है तो उसमें आवेदन आप कैसे करें, किस प्रकार से ओटीपी को लाना है। फिर रिफंड आवेदन जो करें उसमें अमाउंट कौन सा भरना है। फिर सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये आता है कि जमाकर्ता की मृत्यु हो गई है तो उसका आवेदन कैसे करें और जमाकर्ता की जो मृत्यु हो गई है उसका पैसा किसको मिलेगा। ठीक है, आपको आपका जो अमाउंट है वो मालूम नहीं है, क्योंकि एजेंट पैसा ले जाता रहता था, कभी रसीद देता, कभी रसीद नहीं देता, आपको पता नहीं है कि आपका अमाउंट टोटल कितना गया है, तो उस संबंध में आप कौन सा अमाउंट भरें। इसी प्रकार कुछ और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करेंगे। सबसे पहले देखो, अपन जो प्रश्न आता है कि आपकी मैच्योरिटी कंप्लीट नहीं है तो क्या आपको आवेदन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो मैच्योरिटी जिनकी कंप्लीट नहीं हुई है और चारों सोसाइटी जिसका मैंने अलग अलग वीडियो में बता रखा है, उन चारों सोसाइटियों के ही आपके पास बॉन्ड है तो वे अभी आवेदन नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना, जिनकी मैच्योरिटी कंप्लीट नहीं हुई तो सर क्या हमारा पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो आपकी जब मैच्योरिटी होगी तब तक आपको इंतजार करना पड़ेगा, ये बात जरूर है। और आपके मन में ये डर भी है कि जब तक जो 24,000 करोड़ रुपए खत्म हो जाएगा तो मैं क्या होगा। तो मेरा यूँ मानना है कि अगर जो 24,000 रुपये करोड़ खत्म हो गया है तो सरकार कोई ना कोई जो सारा की संपत्ति उसको कुर्क करेगी, आपकी मैच्योरिटी पे आपको भी पैसा मिलेगा। अभी मैच्योरिटी जिनकी कंप्लीट नहीं है उनको आवेदन नहीं करना है और वो आवेदन कर भी नहीं पाएंगे। पोर्टल पे जाएंगे तो उनका आवेदन होगा भी नहीं, यानी कि उनको भी आवेदन नहीं करना। फिर एक क्यू सॉप का रिफंड कैसे होगा। देखो, क्यू सॉप का जो रिफंड है, अभी जो 4 सोसाइटी जिनका मैंने अलग अलग वीडियो में बता रखा है वे आवेदन कर पा रहे हैं, क्यू सॉप वाले उसमें आवेदन नहीं कर पा रहे तो उनका रिफंड कैसे होगा। तो उसका अभी मुकदमा पेंडिंग है। तो इस संबंध में जब तक सरकार की तरफ से कोई अलग से गाइडलाइन जारी नहीं की जाती या सीआरसीएस की तरफ से कोई गाइडलाइन जारी नहीं की जाती या क्यू सॉप का पैसा जब तक वसूल नहीं किया जाता तब तक क्यू सॉप वाले को पैसा नहीं मिलेगा। अभी कब तक होगा इसका अभी कोई निश्चित उत्तर सरकार की तरफ से या किसी की तरफ से भी नहीं है। यह जरूर है कि क्यू सॉप का जो पैसा क्यू सॉप में लगा है सरकार उसके बारे में पता करेगी कि वो पैसा कहाँ इन्वेस्ट हुआ है, कितना पैसा बचा है, कितना रह गया है। जो पैसा बचा है वो निश्चित रूप से लेकर क्यू सॉप वाले को दिया, जिन्होंने बॉन्ड लिया उनको दिया जाएगा। मगर अभी आवेदन उनको नहीं करना और वो चाहेंगे तो भी आवेदन नहीं होगा, क्योंकि उसमें 4 सोसाइटी आएगी, उसमें क्यू सॉप आएगा ही नहीं, तो आप आवेदन करोगे कैसे। तो इन क्यू सॉप वालों को भी क्या है, वेट ही करना है और कुछ नहीं। सर कितने दिन वेट करेंगे, अब वेट तो करना ही है। इसलिए करना ही है कि क्योंकि इसमें मेरे हाथ में भी कुछ नहीं है, जो सरकार कहेगी वही बताऊंगा, है ना। आपके बार आते हैं सब कितना वेट करे, तो वेट तो करना ही है। एजेंट ने फंसा दिया ना, तो देखो थोड़ा दिन तो और वेट करो। अब एक से ज्यादा बॉन्ड है तो कितने आवेदन करें। एक से ज्यादा एक ही व्यक्ति के नाम पर अगर 4 बॉन्ड है, 5 बॉन्ड है, 10 बॉन्ड है, 20 बॉन्ड है और उनकी मैच्योरिटी पूरी हो गई है और वो बॉन्ड अगर इन चारों सोसाइटियों में से किसी एक सोसाइटी में आते हैं तो आपको एक ही आवेदन करना है, यानी एक ही आवेदन में भरना, अलग अलग आवेदन नहीं करने, एक ही आवेदन करना है, उसी में आपका पूरा हो जाएगा। इसलिए आप ये ध्यान रखें कि जो आप जहाँ पे आवेदन कराने जा रहे हैं, जिस ई मित्र वाले के पास जा रहे हैं, जिस कंप्यूटर वाले के पास जा रहे हैं, उसको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो बात एक बार तो कर दे 2 बॉन्ड का ओटीपी आ जाए और आपका फिनिश हो जाए, फिर आपको लगे मेरे 4 बॉन्ड रह गए, फिर बार बार एक ही में
आधार कार्ड और एक ही मोबाइल से फिर बार बार OTP आने में दिक्कत आएगी या OTP नहीं आएगी। तो सबसे बड़ी ध्यान यही रखिए कि आपके पास जितने भी बॉन्ड हैं उनका एक साथ ही आवेदन करें जिनकी मैच्योरिटी पूरी हो चुकी है। फिर अभी जो सबसे बड़ी समस्या चल रही है, OTP नहीं आ रहा है तो आवेदन कैसे करें। मैंने भी ट्राई किया, बड़ी मुश्किल से आ रहा है। अभी क्या है कि लोड ज़्यादा है, 2-4 दिन 10 दिन इंतजार कर ले या आप लगातार ट्राई करते रहे, जब भी OTP आ जाए तब आवेदन करें। ये क्या है कि साइट पर ज़्यादा लोड होने के कारण से ये मिस्टेक हो रही है, बाकी इसका कोई और उचित कारण नहीं है। रिफंड आवेदन में कौन सा अमाउंट भरें, तो सरकार ने अभी जो रिफंड आवेदन कौन सा भरना है, वही आवेदन भरना है जो आपने जमा कराया, कि मैंने इतना जमा कराया वो आवेदन आपको भरना है। यानी कि आपने जो आवेदन अमाउंट भरा है वो आवेदन नहीं, आपको जो जमा करना किया है वही आपको भरना है। अब आपने जितना जमा किया है वो आवेदन में वही अमाउंट आप भरें, ना कि जो आपकी मैच्योरिटी हो रही है वो आपको भरना है। अब ये बात है कि जमाकर्ता की मृत्यु हो गई है, उसका आवेदन कैसे करें। यानी कि जिस व्यक्ति के नाम बॉन्ड है या जिस व्यक्ति ने पैसा भरा है उसकी मृत्यु हो गई है, अब उसके पुत्र पुत्री या नॉमिनी ये चाहते हैं कि हमें ये पैसा मिले, तो उसके लिए क्या व्यवस्था है, ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसकी अभी पोर्टल पर कोई व्यवस्था नहीं है, ना ऐसा कोई अलग से कोई सेक्शन दे रखा है, ना ऐसा आवेदन करने का कोई और तरीका बता रखा है कि नॉमिनी आवेदन कर सकता है। तो फिर इसका आवेदन किस प्रकार से होगा, तो इसका आवेदन अभी नहीं हो रहा है। आप जो CRCS के जो हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं उस पर अभी बात करेंगे तो वो भी यही बोलेंगे कि इसका अभी आपको आवेदन नहीं करना है। यानी कि अभी सरकार जो जिंदा व्यक्ति हैं, सरकार को जिंदा व्यक्ति वोट देते हैं, मरे हुए वोट नहीं देते हैं। तो जिनको वोट अभी लेना है ना, उनका ही मामला अभी चल रहा है। तो इन लोगों को कुछ इंतजार करना चाहिए। जो निश्चित रूप से नॉमिनी को पैसा मिलेगा, नॉमिनी का पर अभी नॉमिनी वाला शुरू नहीं किया है। जैसे कि तय करेंगे भाई अब बाकी जो जिंदा है उनको मिल गए हैं, तो निश्चित रूप से जो शांत हो गए उनके नॉमिनी को पैसा मिलना चाहिए, मगर अभी इसकी कोई व्यवस्था नहीं है। आप चाहें तो सूचना के अधिकार से CRCS में आवेदन करके पूछ सकते हैं, क्योंकि इस प्रकार का सूचना अधिकार का अभी कोई पोर्टल चालू होने के बाद कोई आवेदन किया नहीं गया। हाँ, मेरे द्वारा एक जरूर आवेदन किया गया सूचना के अधिकार में। जैसे ही उसकी कोई सूचना आती है मैं आपको बताऊंगा, इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपको सूचना मैं दे दूंगा। फिर अमाउंट मालूम नहीं है आपको कितना भरे, अमाउंट है जो आता रहा एजेंट उसको देते रहे, कभी 500, कभी 200, कभी 1000, कभी 10 दिन का साथ, कभी 2 महीने का साथ। अब आपको पता ही नहीं है कि मैंने कितना अमाउंट दिया, उसमें तो अमाउंट भरना ही है। तो ये समस्या भी बहुत ज़्यादा लोगों के साथ हो रही है। तो उसमें क्या करना है, आपको अमाउंट मालूम नहीं है तो आपको अमाउंट पता करना है। कहाँ से करना है, एजेंट से। एजेंट से पता करना है कि मेरा कितना अमाउंट है। या फिर कई बार साहब एजेंट तो भाग गया, एजेंट तो बात ही नहीं कर रहा है, एजेंट मिल नहीं रहा है, एजेंट के पता ही नहीं। तो आप संबंधित जो सारा के जो कोई दूसरा एजेंट हो या कोई कार्यालय में कोई हो या कार्यालय बंद हो, तो जो कार्यालय चलाता हो किसी भी व्यक्ति का पता चलता हो, क्योंकि ये समस्या तो है ही है और आपकी समस्या आपको ही हल करनी है। तो इसमें आपको अमाउंट तो आपको पता करना ही पड़ेगा कि मेरा अमाउंट कितना है, और उस अमाउंट के आधार वही अमाउंट आपको भरना है। इसके साथ आपके कई सारे लोगों को ये भी लगता है कि अभी हम पैसा भर देंगे तो बाद में हमें 10,000 के ज़्यादा पैसा नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है। अभी आप सरकार सिर्फ 10,000 रुपये देकर ये तय करना चाहती है कि वास्तव में लोगों का कितना मूल अमाउंट है। इसीलिए तो मूल अमाउंट भरा रहे हैं इसमें कि मूल अमाउंट कितना है और कितना लोगों का बकाया है। तो मूल अमाउंट जो कितना है उसके लिए आपको मूल अमाउंट अपना भरना है। आवेदन सभी को करना है, चाहे अभी पोर्टल धीरे चलने से आपके आवेदन नहीं हो रहे हैं तो कुछ दिन इंतजार करें। बार बार जिस व्यक्ति को, मित्र वाले को बोले कि भाई मेरा जब भी चले तब मेरे को बुला लें, और आपको आवेदन निश्चित रूप से करना है। तो मैं हूं उदयपुर से एडवोकेट मुकेश कुमार गोपाल। आपका और भी किसी प्रकार का प्रश्न हो तो मुझसे मैसेज के जरिए जरूर पूछें। थैंक यू।